इस वक्त मैं अमेठी में हूँ और जहाँ मैं उपस्थित ये गांव गोजीपुर है और यहाँ का एक लड़का आईपीएल 2026 के ऑक्शन में चुना जाता है सीएसके टीम के द्वारा। मेरे फ्रेम में प्रशांत वीर के पिताजी है। आइए बात करते हैं क्या कुछ कहानी है प्रशांत वीर की। वो 10 रुपये जो इनाम मिलता है गांव के एक टूर्नामेंट में, तो कैसे प्रशांत किशोर उस 10 रुपये इनाम से खुश हो जाता है और आगे की सफ़र तय करता है क्रिकेट के क्षेत्र में। आइए बात करते हैं प्रशांत वीर के पिताजी से, रामेंद्र तिवारी जी से। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भैया। कैसे आप? बहुत अच्छे हैं हम लोग। बेटा आईपीएल में चुना जाता है 2026 के सीएसके टीम में, तो सबसे पहले क्या कुछ पहली सूचना कैसे मिलती क्या? हम लोग यहीं बैठ के घर में जो है सेटअप लगाए थे, अपना देख रहे थे। सब लोग पता था कि आज ऑक्शन होना है, तो पहले से उसकी तैयारी किए थे। आपके दो एक पत्रकार बंधु भी थे साथ में, तो सब लोग बैठ करके उसी समय देख रहे थे। तो जब इनका नाम आया तो हमने अपनी वाइफ को भी बुला लिया, मतलब प्रशांत की मम्मी को। हमने कहा अभी अब उनका नाम आने वाला है। तो जो घर के महिलाएं अंदर थीं, उनकी चाची थीं, और सब लोग आकर के वहाँ बैठ के सब लोग साथ में देखने लगे। तो जब भाई बोला गया इनका नाम, तो जैसे दो लोगों का इसके पहले अनसोल्ड चला गया था, तो एक बार मन में हेजिटेशन हुआ कि पता नहीं अब भाई इनका नाम आया। तो जैसे आया तुरंत हमें लगता है पहले बीट मुंबई ने किया था, तो फिर शुरू हो गया। तो जैसे वो हो गया, पहली बार पट्टा उठ गया, तो ये हुआ कि चलो अब जो है इनका जो है सोल्ड हो गए हैं। अब आगे जहाँ तक जाता है उसकी मतलब कोई वो नहीं था कि जैसे ये हुआ कि शुरुआत हो गई, बस ठीक है आईपीएल में अब आ गए, बस इतना से तसल्ली मिली। हाँ, उसके बाद फिर बढ़ता गया। फिर जैसे बढ़ता जा रहा था उससे शोर बढ़ता जा रहा था बच्चों का, जो मित्र लोग थे उनका, और सब लोग एकदम आह्लादित हो गए थे, एकदम मान के चलिए बहुत खुश थे। हाँ, इस प्राइस 30 लाख से स्टार्ट होती है और आपके बेटे को चुना जाता है सीएसके ने 14 करोड़ 20 लाख रुपए में। एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। हाँ, तो अमाउंट तो बड़ा होता है, ये तो ठीक है, लेकिन थोड़ा जो है जैसे पहली जो बाइट लगी थी वो भाई हम लोगों के लिए ऐतिहासिक थी। 30 लाख, जहाँ 30 लाख, क्योंकि शुरुआत तो वहीं से होनी है। तो जब वो हुआ तो उसके बाद तो बढ़ रहा था, फिर हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, इतना शोर हो रहा था वहाँ। तो हमारे एक मित्र बगल में बैठे हुए थे, बस वही हमको चिपकाया कि देखते रहो। लेकिन उसमें देखना क्या, इतनी आवाज़ चल रही थी, इतना बढ़ता जा रहा था अमाउंट बार बार कि कुछ पता नहीं लग रहा था। बाद में जब डन हुआ 14 करोड़ 20 लाख पर, तब फिर पता लगा कि हाँ इतने तक पहुँचा है। बीच में कुछ नहीं पता चला कौन मतलब कि उठा रहा है हाथ फिर से लेने के लिए उनको, तो वो सब बीच में उसी तरह प्रोसेस चलता रहा। हमें लगता है 4-5 मिनट तक इनका चला था। हाँ, तो फिर उसके बाद जब हुआ 14 करोड़ 20 लाख पर, तब फिर पता लगा। बाद में हम लोग मतलब कि यूट्यूब से या जो और चैनल हैं वहाँ से देख रहे थे कैसे इनकी बिडिंग हुई थी। हाँ, उसके बाद इत्मीनान सब कुछ देखा फिर। अच्छा, ये प्रशांत वीर के नाम का मतलब क्या? प्रशांत वीर क्यों टाइटल लगाए? अब टाइटल लगा दिया, उसका कोई उद्देश्य नहीं था। हमने मतलब ये सोचा कि थोड़ा नाम जो है थोड़ा जैसे भारी होना चाहिए। भारी, हाँ, थोड़ा जैसे वजन आ जाए नाम में, तो इसलिए प्रशांत के आगे वीर लगा दिया। वैसे रेयर नाम है, इस तरह के नाम बहुत कम मिलते हैं प्रशांत के आगे वीर लगाना, तो बस लगा दिया वैसे ही। छोटे बच्चे का नाम आर्यवीर है, तो पहले इनका नाम प्रशांत कुमार था। जब इसका आर्यवीर हुआ तो हमने कहा इनके में भी वीर लगा दिया जाए, दोनों बच्चों को एक साथ मिलता रहे। अच्छा, इससे पता चला कि बेटा आपका क्रिकेट की तरफ आकर्षित हो रहा है, कैसे आपको आभास हुआ? अब बस वही हुआ जो 10 रुपए वाला बात आप बता रहे हैं। खेलता हमारे यहाँ गांव में खेलने का कल्चर है, काफ़ी बड़ा गांव है पीछे की तरफ। ठंडी के समय में अक्सर, हाँ, तो सब बच्चे जैसे हमारे यहाँ क्या है कि बड़े लोग जैसे हम लोगों की उम्र के हैं, 4-6 साल आगे 4 साल पीछे वाले ये अलग बैठते हैं, और ये जो हमसे ज़्यादा सीनियर हैं उनकी अपनी अपनी अलग है। तो हमारे लोगों के यहाँ क्या है कि जैसे अभी तक क्या था कि जैसे सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं थे वो लोग। जैसे हमारे यहाँ जा कर के मिलना, लोगों के यहाँ आना, उठना बैठना, अभी ये कल्चर है हमारे यहाँ। बाकी लोग क्या है कि दुकानों पर मिलते हैं, बाहर मार्केट में मिलते हैं। हमारे यहाँ घर घर जा कर के बैठने का कल्चर है। जैसे अभी आप देखेंगे कि शाम होते होते 4-6 लोग आ जाएंगे। ये आज की बात, अभी की बात नहीं है, ये पहले से ही था। जैसे ये सब नहीं था तब भी जैसे आएंगे, कभी 3-4 लोग हमारे यहाँ बैठेंगे, फिर हम चले जाएंगे उनके यहाँ बैठेंगे, फिर इसे घूमते रहते हैं सब लोग। तो जैसे ये अपनी मजाटी के साथ
रहते थे तो जो ग्रामीण खेल होते हैं सब अपना खेलते रहते थे। तो क्रिकेट तो आजकल हर जगह खेला जाता है, तो वो भी खेल रहे थे अपना। तो लेकिन वो कोई ऐसा नहीं था कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो हर तरह के खेल खेलते थे। ये जो कंचा होता है, ये हमारा लड़का कंचा बहुत अच्छा खेलता था, हमने देखा था। कंचा मैं भी खेलता था। अच्छा, आप भी कंचा खेलते थे? हमारे यहाँ हमसे सीनियर लोग भी कंचा खेल, जब मैं यहाँ पढ़ा रहा था तो उस समय मेरी उम्र यही 27-28 साल थी, तो मैं भी खेलता था, ये भी खेलता था। तो कंचा इसका बहुत सटीक, इसका बहुत अच्छा निशाना था इसका कंचे का। हाँ, तो सब लोग साथ में खेलते थे। अच्छा, उस जो गांव के बगीचे में टूर्नामेंट हो रहा था जिसमें 10 रुपये इनाम मोनू सिंह के द्वारा दिया गया था, तो उसमें क्या आप वहाँ मौजूद थे? नहीं, मैं वहाँ नहीं मौजूद था। ये घर के जो मोनू के एक मित्र हैं, लिटिल नाम है उनका, ये लोग वहाँ बैठे हुए थे तो देखते थे। जैसे तो देखा होगा, अब हम लोगों की एक आदत है कि जैसे देख रहा हूँ वो अप्रिसिएट करने के लिए कि ठीक है बहुत अच्छा कर रहा है, तो बच्चा है तो किसी बहाने से उनको कुछ दे देना, बस उसमें कोई वो नहीं था, प्रोत्साहन के रूप में। मैं भी दे देता था, जैसे होता था कुछ अच्छा देखा तो मैंने कर दिया, उन्होंने कर दिया। एक दूसरे का जैसे ख्याल रखना कि हाँ बेटा अच्छा कर रहे हो, बस वैसे ही था सब। तो उसमें क्या कुछ उसमें प्रदर्शन किए थे? अब मुझे तो नहीं पता में या बैटिंग के रूप में, क्योंकि ऑलराउंडर प्रशांत वीर का नाम आता है। देखिए ये 10 साल की उम्र की बात है, जब वो बच्चा 10 साल का था, ये तब की बात है। उस समय चीज़ें कैसे चलती थी वो हमें बहुत ज़्यादा तो पता है नहीं, लेकिन यह है कि कुछ किया ज़रूर होगा। वो बताया नहीं, ना मोनू ने बताया ना इन्होंने बताया। इन्होंने हमें आके इतना बताया कि मोनू चाचा ने आज 10 रुपया इनाम दिया और मैं क्रिकेट खेलना मुझे अच्छा लगता है पापा, मैं क्रिकेट खेलूँगा। तो हमने कहा ठीक, ये मस्त खेलो भाई। उसके बाद क्या हुआ? अब उसके बाद तो जैसे पढ़ाई भी चल रही थी, तो वो कोई ऐसी बात नहीं थी, वो बच्चों की बात थी। वो मतलब ऐसा नहीं था कि हमने कह दिया उन्होंने वो करना शुरू कर दिया। चीज़ें बनानी पड़ती हैं ना बाद में, तो हमने बस उसको सुना और कान से निकाला। उन्होंने भी सुना, हमें लगता है कान से निकाला कि या मतलब रखा उसको, वो हमें नहीं पता है। 2 साल बाद एक क्रिकेट के कोच हमारे यहाँ, टेनिस बॉल होता था सब, जबकि मैं बात बता रहा हूँ लेदर क्रिकेट जब हम लोग खेलते थे तब तो लेदर था। आप भी एक क्रिकेट गाँव खेलते थे? हाँ, हम लोग जो खेलते थे तब लेदर क्रिकेट हुआ करता था। कार्क की बॉल आती थी, बहुत ठोस होती थी वो, तो उसमें चोट लगने का चांस बहुत होता था। तो लेकिन बाद में जब ये हुआ कि नहीं अब कास्को होगा, तो जो लेदर के खिलाड़ी थे वो उसमें सर्वाइव नहीं कर पाए। उन्होंने शौकिया खेलना भले हो शौकिया खेले, बाकी वो टूर्नामेंट वगैरह में लेदर वाले फिर उसमें नहीं जाते थे, क्योंकि वो फास्ट गेम था, उसमें चौके छक्के की ही बात थी, गेंदबाजी का बहुत ज़्यादा वो नहीं था। तो ये लोग फिर उसको खेलना शुरू कर दिए, हम लोगों ने फिर अपना पैर पीछे खींच लिया। तो यहाँ फिर पढ़ने जाते थे KPS में, तो वहाँ अमेठी में भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में कोच की नियुक्ति हुई गवर्नमेंट की तरफ से। गालिब अंसारी साहब आए, तो एक लड़का और था, 3-4 लड़के वहाँ थे। 3 लोगों ने कहा कि चलो देखते हैं, वहाँ आए हुए हैं, क्रिकेट सीखा जाएगा। तो यहाँ के लिए नई चीज़ थी तब, मतलब बता रहा हूँ लेदर क्रिकेट ख़त्म हो चुका था, कास्को का ही बोलबाला था उस समय। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं चलो देखते हैं, फिर गए वहाँ। तो वो बच्चे तो धीरे धीरे हमें लगता है छोड़ दिए, लेकिन ये जो है जैसे किसी चीज़ में बहुत रेगुलर थे। अभी भी जब यहाँ आते हैं, मौजूदा समय में जब यहाँ आते हैं तो 1 दिन 2 दिन के लिए आते हैं, लेकिन प्रैक्टिस डेली करते हैं वो। मतलब ऐसा नहीं है कि आया हूँ यहाँ एंजॉय करूँ उसके बाद चला जाऊँ, वो प्रैक्टिस करता है। तो इनके दोस्त हैं, उन्होंने वहाँ अब भीमराव अम्बेडकर स्टेडियम में तो अभी कोच है नहीं, तो इन लोगों ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर के एक एकेडमी सेटअप करी है, अमेठी क्रिकेट एकेडमी अमेठी में। तो डेली जाते हैं वहाँ। मतलब ऐसा नहीं है कि जो काम हमारा मुख्य है उसको हम पहले, बाकी चीज़ें बाद में। तो अभी भी जब आते हैं तो 1 दिन का, आप मानिए 1 दिन का गैप नहीं होता है, वो डेली खेलने जाता है प्रैक्टिस करने। मैच खेल रहा है वो अलग है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए अमेठी जाना ही जाना। हमारा छोटा लड़का वहीं प्रैक्टिस कर रहा है। आपका छोटा बेटा भी वही क्रिकेट ही खेल रहा है? हाँ, क्रिकेट खेल रहा है। वो अंडर 16 में इस साल जो है पहुंचा था, तो वो मेडिकल में छंट गया, वो जो एज वेरिफिकेशन होता है। अच्छा, बताया जाता है कि प्रशांत वीर की माताजी को भी क्रिकेट से प्रेम था, पिताजी भी क्रिकेट थे, गांव देहात में खेलते थे। प्रशांत खुद एक क्रिकेटर हैं, और उन छोटा भाई भी क्रिकेटर है। तो कैसे ये सब शेड्यूल, मतलब पूरा सब परिवार, क्या लग रहा है कि सब कैसे ये सब एक ही परिवार में सब आगे कि एक ही क्षेत्र में?
अब इसमें हम क्या बताएं, चल रहा था ऐसे। भाई हमारे यहाँ तो सारे लोग, मैं कह रहा हूँ जैसे हमारा गांव बड़ा है, तो मैं क्रिकेट ही नहीं और सारे खेल भी खेलता था। जैसे कई सारे जो ग्रामीण खेल होते हैं, तमाम चीज़। हाँ, तो वो सारा खेलता था। लेकिन बाद में फिर क्रिकेट ही रह गया हम लोगों के साथ में। क्रिकेट खेल तो वो सारे लोग खेलते थे, अब हो गया वो सब लोग जैसे चल रहा है। अब वो बड़ा वाला गया तो छोटे वाले का भी इंटरेस्ट हुआ। इसका जो है स्पोर्ट्स हॉस्टल में इसका छोटे वाले का भी हो गया था। इसको मिला था देवरिया, देवरिया जिला मिला था, लेकिन वो थोड़ा हमारे से वो दूर पड़ जाता था, आउटसाइड में। तो उन्होंने कहा ठीक है, जब प्रैक्टिस ही करना है तो अपना प्राइवेट प्रैक्टिस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो इनका भी हो गया था, ये भी वहाँ जाते, लेकिन बाद में फिर अपने साथ इनको सहारनपुर ले गए। तो अभी वो आया हुआ है, जब छंट गया है उसमें मेडिकल में, तो यहीं अभी प्रैक्टिस कर रहा है। 2-4 दिन में जाएगा फिर सहारनपुर SBBA क्रिकेट अकेडमी, जहाँ पर राजीव गोयल जी थे, तो वहीं पर ये भी कर रहा है। पहले से सोच रहे थे कि धोनी के या CSK में सिलेक्शन हो जाए, या अचानक में ऐसे कभी कुछ ऐसा डिमांड था धोनी के साथ, कुछ प्रशांत वीर का? देखिए धोनी वगैरह जो हैं ये लीजेंड लोग हैं, बिल्कुल। तो इनको जो है इनके साथ खेलना, हम लोग सोचने को तो कुछ भी सोचा जा सकता है, लेकिन असलियत में जो वास्तविकता होती है हमने कभी नहीं सोचा था। तो लेकिन ये है कि जैसे इसकी इच्छा थी, जैसे जैसे इसका बढ़ता गया, तो ये धोनी के लिए जो है, धोनी के प्रति धोनी के साथ खेलने के लिए इसकी मन में इच्छा थी, और वो ऊपर वाले की कृपा है कि वो पूरा हो गया। इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता उसके लिए। पैसा तो मान लीजिए ठीक है, लेकिन धोनी के साथ खेलना, वाकई में रूम शेयर करना, ये सोच करके हम लोगों को तो घबराहट होने लगती है। जिसका नाम सुन देते, क्या अब आने वाले टाइम उनके साथ फोटो भी होगा? अब देखिए, अगर ईश्वर की कृपा होगी तो एक आध बार मिलना जरूर होगा। बहुत अच्छा लगेगा। बताया जाता है आप एक पहले शिक्षक थे, फिर आपने रिजाइन दिया, क्या कुछ स्टोरी हो? 2008 की बात, 8 में मैं यहाँ पर शिक्षा मित्र के रूप में आया था। इसके पहले मैं बाहर रहता था, मतलब मैं नौकरी करता था, प्राइवेट जॉब करता था। बहुत अच्छी नौकरी थी वो, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति बनी कि मुझे गांव में आना पड़ा। जब गांव में आए तो यहाँ पर भाई कुछ ना कुछ तो करना ही था। असल में हमारी फैमिली उसी बीच में अमेठी चली गई यहाँ, ये पूरा घर खाली हो गया। तो मैं यहाँ पर आया तो कुछ ना कुछ तो करना था। तो हमारी जो मेरिट थी, तब मेरिट बेस पे होता था, मेरिट अच्छी थी ग्रामीण स्तर पर, तो यहाँ शिक्षा मित्र की नौकरी मिल गई। फिर मैं उसी में लगा रहा, अपना खेती वगैरह भी करता था। ये इस साल जैसे मुझे लगा कि अब नौकरी जो है थोड़ा जो है इससे फ्री होना चाहिए, क्योंकि इनका 19 में हुआ, फिर 23 में हुआ, ये आपका T20 में हो रहा था। तो जैसे आर्थिक तंगी जो थी वो ख़त्म हो गई। तो जैसे हमने कहा कि थोड़ा जो है, जैसे हमारा गांव समाज, खेती, रिश्तेदारी या और जो भी चीज़ें हैं, थोड़ा उसको थोड़ा मानसिक सुकून, तो हमने कहा अभी नौकरी की जगह जो है इन सारी चीज़ों को प्राथमिकता देता हूँ। क्योंकि अब मैं भी करीब 48 साल का हो रहा हूँ, तो थोड़ा जो है जैसे ये समाज बनाए रखा जाए, इनके बीच में हम लोगों को आगे रहना है, तो हमने कहा अब इसको प्राथमिकता देता हूँ। मुख्यतः इस समय मैं खेती करता हूँ। हाँ, असल में खेती के प्रति मैं बचपन से ही आकर्षित था। ये हमारा जैसे इनका क्रिकेट खेलना पसंद है, वैसे हमारा खेती करना पसंद है। मैं उतना समय उसमें दे नहीं पाता था। आप हमारे खेत में देखिए कि सब कुछ हमारे खेत में तैयार है अपने लिए, अपने सब बिल्कुल जैविक। जो हमारे मजदूर हैं, एक कल्लू नाम है उनका, हम दोनों लोग मिल के करते हैं। सारा पैसा मैं लगाता हूँ, सारी मेहनत वो करते हैं। तो सारा कुछ जैसे खाने पर हम लोगों को मान के चलिए कि बाहर से बहुत कम खर्च करना पड़ता है। सारी सब्जी हमारे पास है, अनाज होते हैं हर तरह के, और बिल्कुल जैविक। उसमें कोई भी मान के चलिए कि खाद का या दवा का कोई इस्तेमाल नहीं है। तो भगवान कृपा से जैसे सेहत भी ठीक रहती है इससे। प्रशांत वीर को खाने में क्या चीज़ें पसंद है? पिताजी से कहता है कि बाबूजी वो लेते आया। देखिए उसका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा है। जो पाचन तंत्र है वो बहुत अच्छा है, तो उसको चाहे जो खिला दीजिए वो हजम हो जाता था। हमसे तो कोई खास कभी डिमांड किया नहीं। घर में क्या माता जी से वो फ्राई चावल बहुत खाता है। फ्राई चावल जब आता है तो कहता है फ्राई चावल हरी मटर के साथ, मटर की मात्रा ज़्यादा हो, चावल। पुलाव बोलते हैं क्या जिसको? पुलाव तो दूसरी ही चीज़ है, वो पकाया जाता है, इसको जो है तला जाता है मटर को प्याज के साथ में,
और उसमें चावल मिला करके उसमें नमक डाल दिया जाता है। वो उनको बहुत पसंद है और जब आता है तो वो बनवाता है, उसके दोस्त वगैरह जो होते हैं तो बल्कि वही बात कहते हैं कि अंकल जिस तरह आप देते हो तो इस तरह बाज़ार में तो इसमें जो मान के चलिए 150 रुपये प्लेट मिलेगा, ये इतना अच्छा बनता है। में ले लेंगे ना। हाँ हाँ, तो वो उसको सबसे ज़्यादा पसंद है। देसी चीज़ें में अभी बता रहे थे आप, अमाहट कोई चीज़ आती है क्या? वो अमावट हमारे यहाँ बोला जाता है। तो वो जो देसी आम होता है, वो कलमी आम नहीं, जो देसी आम तरह तरह के होते हैं उसका रस निकाल लिया जाता है। और जून में काफ़ी गर्मी होती है, जून जुलाई में, तो उसको धूप में फैला करके उसी कपड़ा डाल करके और उसी के ऊपर वो रस फैला दिया जाता है। फिर वो सूख जाता है तो उसके ऊपर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, फिर चौथी लेयर, फिर वो सूखते सूखते काफ़ी मोटा हो जाता है। तो उसको बाद में घी लगा करके काट दिया जाता है और रख दिया जाता है जिससे उसमें कीड़े ना पड़े। तो वो उनको बहुत पसंद है। तो जब आते हैं या कोई यहाँ से उनके पास जाता है तो ये रहता है कि मम्मी थोड़ा अमावट अगर हो तो भेज दीजिएगा। हाँ। अच्छा, आखिरी बार कब मुलाकात आए थे प्रशांत वीर घर पर? हाँ, आखिरी बार हमें लगता है जब यहाँ UP T20 ख़त्म हुआ था वही आए थे यहाँ। कितना समय तक? 5-6 दिन रहते हैं जब आते हैं। तो प्रशांत वीर की कोई ऐसा काम जिसे आप देखें और सोचें यार ये मेरा बेटा क्या कर दिया, जिससे आप भावुक? देखिए, हमारे जो मतलब संबंध हैं प्रशांत वीर से, हम लोग पिता पुत्र की जगह कम दोस्त जैसे, एक तो होता है कहने को दोस्त, मतलब एक तरफा होता है कि पिता ये सोचता है कि हम दोस्त हैं, हम जो कह रहे हैं इसको करना चाहिए, इस तरह के नहीं है। हमको जैसे उनको जो करना, जैसे उन्होंने कहा अभी मैं यहाँ कुछ खेत में काम करवा रहा था, कुछ मिट्टी उट्टी डलवा रहा था, तो एक घूर गड्ढा बनाना था, हमने उसको दूर बना दिया। हमने कहा यार घूर गड्ढा उधर बनवा रहा हूँ, तो बोले पापा उतने दूर क्यों बनवा रहे हो, थोड़ा जो है जहाँ जानवर रहते हैं उसके पास में इसको सेट करवा दो, वहाँ पर जगह भी है। तो अब उन्होंने बताया तो हमारे समझ में आया कि नहीं ये ठीक कह रहा है। तो हमने कहा हाँ ठीक कह रहे हो। तो हमने उसको, जैसे उसको फ्री है कि वो हमें बता सकता है अपने विचार, जैसे अभी हम लोगों को एक अभी गाड़ी लेनी पड़ेगी, तो भाई मुख्य रूप से तो उन्हीं को चलना है। तो हमने उनसे पूछा कि भाई बताओ कौन सा है, तो बोले ठीक है, बताया कि आप लोग जो ले लीजिए ठीक है ये है। हमने कहा नहीं भाई देखो चलना आपको ही है मुख्य रूप से, तो जो कुछ हो आप उसको बताइए। तो बोले ठीक है अभी सोच के बताएंगे, अभी कुछ बताया नहीं है। ये हो सकता है यही ये हज़ारे ट्रैफिक ख़त्म हो जाए तो हो सकता है यहाँ आए वो। अच्छा, एक अभिभावक के तौर पे, एक पिता के तौर पे जो तमाम बच्चे तैयारियां कर रहे हैं, क्या कुछ सजेशन देंगे? देखो सबसे बड़ी बात तो यह है, अभिभावक जो होते हैं वो बहुत बेसब्रे होते हैं। थोड़ा सब्र करना चाहिए। क्रिकेट में आप 5 साल उसको देने दीजिए, 5 साल के बाद उससे रिजल्ट की उम्मीद आप कर सकते हैं। क्योंकि अब यहाँ क्या है कि जैसे 2 साल हुआ और उसके बाद एक एक गेंद का उससे डिटेल पूछ रहे हैं कि फिर ये क्यों किया, फिर वो क्यों किया, फिर तुमको ऐसे करना चाहिए, जबकि वो खुद उसके विशेषज्ञ नहीं हैं, ना तो कोच हैं, ना खेला है ढंग से, ना प्रोफेशनल ट्रेनिंग है उनके पास। जैसे मेरे पास भी प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं है। मैं खेलता था, मैं बल्लेबाजी करता था, लेकिन प्रोफेशनल बल्लेबाजी कैसे होती है, कब क्या माइंड सेट होता है, वो सब हम लोगों को नहीं पता है। अब तो मैं काफ़ी कुछ जाने लगा हूँ इनके चक्कर में। नहीं तो बस वही है कि आओ मारो, क्योंकि उसका कोई आगे का नहीं, बस केवल एंजॉय के लिए है। लेकिन गार्जियन क्या करते हैं, उनको तुरंत रिजल्ट चाहिए। अब खेल वो रहा है बच्चा और माइंड सेट हमारा है, तो भाई ये चीज़ें ठीक नहीं है। उसको आप समय दीजिए, जब वो समय आएगा तो वो अपने आप से, क्योंकि आप आजकल के बच्चे बहुत सेंसिटिव हैं, वो जो करने गए हैं वो अपना कर रहे हैं। 2-4% को मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अब गार्जियन ये सोचता है कि नहीं अब ये इंडिया टीम में ही सिलेक्ट हो जाए। जहाँ तक ये पहुँचे, हम तो इनसे कहे कि देखो आप जो कर रहे हो करो, आप कहीं नहीं जाओगे, आपका शरीर अच्छा होगा, बस हमारे लिए यही बढ़िया है। स्पोर्ट्स पर्सन का शरीर बढ़िया हो जाता है ना, तो स्वास्थ्य अगर बढ़िया है तो आप जो चाहो सो कर सकते हो। क्या पढ़ाई लिखाई होगी प्रशांत वीर की? प्रशांत इसमें BSc कर रहे हैं हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन से। LPU एक यूनिवर्सिटी है जालंधर में, वहाँ उनका एडमिशन हुआ है। राजस्थान नहीं, पंजाब में है। पंजाब में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, तो अच्छी है, वहाँ पर अपना कर रहे हैं स्पोर्ट्स कोटे से। इन साल उनका हमें लगता है BSc सेकेंड ईयर होगा। लेकिन पढ़ाई तो बस ऐसे ही चल रही है, समझ ही रहे हैं। जब वहाँ पर क्रिकेट में है तो साल भर चलता, अब तो साल भर चलता है क्रिकेट, तो कैसे मैनेज करते हैं। वहीं सहारनपुर से बहुत दूर नहीं है,
तो अपना वहीं से अपना देखते होंगे जैसे देखते हूँ। आगे क्या कामना करते हैं प्रशांत वीर से? कामना तो देखिए, जैसे आदमी एक स्टेप आगे बढ़ जाता है तो अगले स्टेप के बारे में सोचने लगता है। तो आईपीएल के बाद तो टीम इंडिया ही बचता है। हाँ, वो भी टीम इंडिया मतलब इंटरनेशनल हो गया। अगर इंडिया की नेशनल टीम में हो जाते हैं तो वो हो जाता है। तो यही है, लेकिन इनके पास अभी समय है थोड़ा स्टेबल होकर के, क्योंकि सफलता जो है जैसे कोई मिली है तो उसको पचाने का थोड़ा समय होना चाहिए। और सफलता समय भी मांगती है। हाँ, तो थोड़ा जो है जैसे चीज़ों को मैं यही कह रहा था कि आप एक एक स्टेप, जैसे हमारी इनकी बात होती थी तो पहली साल इनका उसमें हुआ, फिर दूसरे साल इनका वो यूपीएल में हो गया, फिर तीसरी साल जैसे 23 तो पहले खेल रहे थे, लेकिन मेरी इच्छा थी कि इनका जो है रणजी हो जाए। वो नहीं हो पाया उस साल, और सैयद मुश्ताक अली में हुआ था, लेकिन रणजी का एक नाम है तो नहीं हुआ। इस साल क्या हुआ कि रणजी भी हो गया और आईपीएल भी हो गया। जैसे पिछले साल रणजी हो जाता, इस साल आईपीएल, मतलब एक एक स्टेप, जैसे सफलता मिल रही है उसको पचाइए, उसको समय देना चाहिए थोड़ा सा। तो यही है। तो आगे इंडिया के लिए देखिए, अगर अपनी फ्रेंचाइजी के लिए बढ़िया करते हैं, ये मान के चलिए कि सही अब इनको जो है वर्ल्ड लेवल के खिलाड़ी मिलेंगे। अब सही चुनौती, हाँ अब सही चुनौती है। अब जो वास्तविक चुनौती है ये है, अगर इसको ये पार कर ले जाते हैं तो फिर मान के चलिए फिर तो कुछ है ही नहीं। पूरे वर्ल्ड के जितने खिलाड़ी हैं सब इसमें, जो टॉप क्लास के हैं, सब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कहते हैं कि सब्र का फल बड़ा मीठा होता है, और यही प्रशांत वीर ने किया। प्रशांत वीर तमाम अपने क्रिकेट में तमाम चीज़ों में असफलता हासिल की, लेकिन उन्होंने लगातार संघर्ष किया और कोशिश जारी रखी। आज उन्हें आईपीएल 2026 में सीएसके टीम ने 14 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा है। एक परिवार के लिए बहुत बड़ी रकम होती है, और जिसका बेस प्राइस 30 लाख से स्टार्ट होता है। बाकी आपकी क्या कुछ विचारधारा है प्रशांत वीर की कहानी को लेके, उनके पिताजी के बारे में? अपनी राय छोटी सी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अभी के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ सनी क्रिएटर पर। धन्यवाद।